एक आदमी जो सालों से बस एक ही चीज बोल रहा हो, मेरा बेटा कल आएगा, मेरा बेटा कल आएगा, टुमारो। और पूरा शहर उसकी बात का मजाक उड़ाता हो। लेकिन सोचो, अगर किसी इंसान की उम्मीद ही उसकी जिंदगी बन जाए तो। आज हम जोसेफ कॉर्नेट की इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टोरी टुमारो को डीपली समझेंगे। इस स्टोरी को लिखा था फेमस राइटर जोसेफ कॉर्नेट ने। जोसेफ कॉर्नेट की स्टोरीज जनरली लोनलीनेस, ह्यूमन इमोशंस और मेंटल स्ट्रगल को शो करती है। उनके कैरेक्टर्स अक्सर इमोशनली आइसोलेटेड होते हैं, बिल्कुल इस स्टोरी के कैप्टन हैगबर्ट की तरह। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से सीपोर्ट टाउन कॉलब्रुक से। यहाँ रहता है एक अजीब आदमी, कैप्टन हैगबर्ट। टाउन के लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक बात कहता रहता है, मेरा बेटा हैरी कल वापस आएगा। कैप्टन हैगबर्ट पहले एक सेलर था। उसने टाउन में दो छोटे येलो ब्रिक कॉटेजेस बनवाए। एक में वो खुद रहता है और दूसरा रेंट पे दिया हुआ है ब्लाइंड कार्विल को। कैप्टन का अपीयरेंस भी काफी स्ट्रेंज था। वो नॉर्मल कपड़े नहीं पहनता था, वो पूरा कैनवास या सेल क्लॉथ का सूट पहनता था, बिल्कुल सिप के कपड़े जैसा। लंबी सफेद दाढ़ी, वेंडरिंग आईज और अजीब बिहेवियर। टाउन के लोग उसे पागल समझने लगे थे। मिस्टर कार्विल की डॉटर थी बेसी। वो एक सिंपल, हार्ड वर्किंग और इमोशनली टायर्ड लड़की थी। उसकी लाइफ बस अपने ब्लाइंड और रूड फादर की सेवा करते हुए निकल रही थी। कैप्टन हैगबर्ट और बेसी अक्सर फैंस के पास बातें करते थे। कैप्टन उसे अपने बेटे हैरी के बारे में बताता रहता था और धीरे धीरे बेसी भी उसकी बातों को इग्नोर करना बंद कर देती है। एक्चुअली हैरी हैगबर्ट काफी साल पहले घर छोड़कर चला गया था, तब से उसका कोई पता नहीं था। लेकिन कैप्टन हैगबर्ट को पूरा यकीन था, हैरी एक दिन जरूर लौटेगा। टाउन के लोग कैप्टन का मजाक उड़ाते थे, स्पेशली एक बार्बर। वो कहता था, पहले ओल्ड मैन बोलता था नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट मंथ, और अब बस टुमारो टुमारो टुमारो। मतलब कैप्टन की पूरी जिंदगी बस एक उम्मीद पे टिक गई थी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात थी। पूरे टाउन में सिर्फ एक इंसान था जो कैप्टन को सीरियसली लेता था, बेसी। पर क्या वो सच में बिलीव करती थी या बस एक लोनली ओल्ड मैन का दिल टूटने से बचाना चाहती थी? और क्या हैरी सच में वापस आने वाला था? यही है टुमारो की इमोशनल बिगिनिंग। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैप्टन हैगबर्ट नाम का एक ओल्ड सेलर सालों से एक उम्मीद में जी रहा है, मेरा बेटा हैरी कल वापस आएगा। और पूरा टाउन उसे पागल समझता है। लेकिन अब स्टोरी और ज्यादा इमोशनल होने वाली है। कैप्टन हैगबर्ट की पूरी लाइफ एक स्ट्रेंज रूटीन बन चुकी थी। वो रोज अपने गार्डन में मिट्टी खोदता रहता था, बार बार, बिना किसी रीजन के। लेकिन जब बेसी उससे पूछती, आप कुछ उगाते क्यों नहीं, तो वो सिर्फ एक ही जवाब देता, हैरी कल आ रहा है, उसके बाद सब करेंगे। यहाँ टुमारो एक सिर्फ वर्ड नहीं है, ये कैप्टन हैगबर्ट की होप है, उसकी जिंदगी है, उसका मेंटल सपोर्ट है। वो प्रेजेंट में जीना ही छोड़ चुका था, उसके लिए हर चीज फ्यूचर में थी, टुमारो। कैप्टन हैगबर्ट एक्चुअली सी लाइफ से नफरत करता था। वो सेलर था, पर उसे सिर्फ ओशियंस और ट्रैवलिंग पसंद नहीं थी। उसे पसंद था घर, फायरसाइड, फैमिली और एक पीसफुल लाइफ। इसी वजह से वो चाहता था कि हैरी कभी दोबारा सी पर ना जाए। अब दूसरी तरफ देखो बेसी को, उसकी लाइफ भी किसी कैरी से कम नहीं थी। उसका फादर मिस्टर कार्विल ब्लाइंड था, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस थी उसकी सेल्फिशनेस। वो हर छोटी चीज के लिए बेसी को चिल्लाकर बुलाता, बेसी मेरा पाइप, मेरी हैट, मेरी टी। और बेसी चुपचाप सब करती रहती। मिस्टर कार्विल फिजिकली ब्लाइंड था, लेकिन इमोशनली भी ब्लाइंड बन चुका है। उसे अपनी डॉटर की फीलिंग्स, उसकी लाइफ, उसकी थकान, कुछ नहीं दिखता था। राइटर यहाँ एक डीप कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक आदमी फिजिकली ब्लाइंड है और दूसरा मेंटली ब्लाइंड। धीरे धीरे कैप्टन हैगबर्ट और बेसी के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बनने लगता है। कैप्टन बार बार इनडायरेक्टली बेसी को हिंट देता है, हैरी तुमसे शादी करेगा। और जब भी वो ऐसा बोलता, बेसी हल्का सा ब्लश कर देती। क्यों? क्योंकि उसकी बोरिंग और पेनफुल लाइफ में ये इमेजिनेशन एक छोटी सी होप बन गई थी। बेसी लॉजिकली जानती थी कि हैरी शायद कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो कैप्टन की बातों को मना नहीं करती थी, क्योंकि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। और शायद अंदर ही अंदर वो खुद भी किसी मिरेकल का वेट करने लगी थी। लेकिन स्टोरी अब एक डेंजरस टर्न लेने वाली है। एक रात एक स्ट्रेंजर अचानक कैप्टन हैगबर्ट के घर के पास आता है और वो जो बोलता है उससे सब कुछ बदल जाता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कौन था वो स्ट्रेंजर, क्या वो सच में हैरी था और कैप्टन हैगबर्ट ने उससे देखकर क्या रिएक्शन दिया।
पार्ट 2 में हमने देखा कि कैप्टन हैकबेड और बेसी दोनों अपनी अपनी लोनली लाइफ में एक टुमारो का वेट कर रहे थे, लेकिन अब स्टोरी का सबसे शॉकिंग मोमेंट आने वाला है। एक शाम कैप्टन हैकबेड अपने गार्डन में मिट्टी खोद रहा होता है, तभी एक अननोन स्ट्रेंजर उसके गेट के पास आकर रुकता है। वो कैजुअली पूछता है, आप कैप्टन हैकबेड हो? कैप्टन नर्वस होकर कहता है, यस। फिर स्ट्रेंजर धीरे से बोलता है, आप अपने बेटे को ढूंढने की एडवर्टाइजमेंट देते हो ना? जैसे ही स्ट्रेंजर हैरी का नाम लेता है, कैप्टन हैकबेड डिस्टर्ब हो जाता है, पर फिर भी वो ओल्ड लाइन बोलता है, मेरा बेटा कल आ रहा है, टुमारो। लेकिन स्ट्रेंजर सडनली हंसने लगता है। उससे कैप्टन का वियर्ड बिहेवियर अजीब लगता है और यहीं से टेंशन स्टार्ट होती है। कैप्टन को लगता है कि ये आदमी भी बाकी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ाने आए हैं। वो पैनिक करने लगता है। उसके लिए उसकी होप्स ही रियलिटी बन चुकी थी। अगर कोई उस होप को चैलेंज करे तो उसका पूरा मेंटल बैलेंस टूट सकता था। अंदर से बेसी ये सब आवाजें सुन लेती है। वो तुरंत बाहर आती है और फिर स्ट्रेंजर एक शॉकिंग लाइन बोलता है, आई एम हैरी, मैं ही हैरी हैकबर्ड हूँ। यहाँ स्टोरी सडनली इमोशनल शॉक में कन्वर्ट हो जाती है। सालों से जिसका वेट हो रहा था वो सच में आ गया था। लेकिन आयरनी देखो, जब हैरी फाइनली वापस आया तब कैप्टन उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि कैप्टन की रियलिटी कंप्लीटली इमेजिनेशन बन चुकी थी। उसके लिए हैरी कोई रियल इंसान नहीं था एनीमोर। वो बस एक टुमारो था, एक एंडलेस होप। हैरी बिल्कुल अपने फादर जैसा नहीं था। वो फ्री माइंडेड था, एडवेंचरस था, उसे ट्रैवलिंग और ओपन लाइफ पसंद थी। उसने क्लियरली बोला, मुझे एक जगह रुकना पसंद नहीं। वैसे धीरे धीरे हैरी को कैप्टन की मेंटल कंडीशन एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि कैप्टन सालों से बस इसी इल्यूजन में जी रहे हैं, हैरी कल आएगा और इसी होप ने उन्हें जिंदा रखा हुआ है। हैरी एक बहुत डीप लाइन बोलता है, यहाँ सब कुछ टुमारो है पर आज कुछ भी नहीं। और ऑनेस्टली ये लाइन पूरी स्टोरी का मेन मैसेज है। कैप्टन प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ फ्यूचर में जी रहा था। कभी कभी ह्यूमंस भी ऐसे ही होते हैं। हम फ्यूचर की होप्स में इतना खो जाते हैं कि प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। लेकिन अब सबसे इमोशनल क्वेश्चन ये था, क्या हैरी अपने फादर के साथ रुकेगा या फिर एक बार फिर उन्हें अकेला छोड़कर चला जाएगा? पार्ट 4 में हम देखेंगे हैरी का फाइनल डिसीजन, बेसी का इमोशनल ब्रेकडाउन और स्टोरी का हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग। पार्ट 3 में फाइनली हैरी हैकबर्ड वापस आ गया था, लेकिन उसके ओन फादर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कैप्टन हैकबर्ड के लिए हैरी अब एक रियल इंसान नहीं बल्कि एक एंडलेस होप बन चुका था। और अब स्टोरी अपने इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बेसी हैरी को सब कुछ समझा देती है, कैसे कैप्टन सालों से सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं, कैसे उसने अपनी पूरी लाइफ टुमारो के नाम पर रख दी और कैसे वो मेंटली इस होप पर डिपेंड हो चुका है। हैरी स्लोली समझने लगता है, अगर वो सडनली सामने आ गया तो शायद उसके फादर का मेंटल बैलेंस कंप्लीटली टूट जाए। यहाँ हैरी के अंदर भी इमोशंस स्टार्ट होते हैं। वो केयरलेस और एडवेंचरस जरूर था, लेकिन कंप्लीटली हर्टलेस नहीं था। उसे रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे कितना डीपली लव किया था, इवन इन अ टॉक्सिक वे। इस मूवमेंट पर बेसी भी इमोशनली अटैच्ड हो चुकी होती है। उसकी बोरिंग, लोनली और पेनफुल लाइफ में हैरी एक सडन एक्साइटमेंट, एक फ्रीडम और एक इमोशनल कनेक्शन बन के आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हैरी का नेचर ही डिफरेंट था। वो एक फ्री सोल था। उसे ट्रैवलिंग पसंद थी, ओपन वर्ल्ड पसंद था। एक स्मॉल टाउन में सेटल होना उसके लिए इम्पॉसिबल था। हैरी समझ गया था कि कैप्टन हैकबर्ड को सच नहीं चाहिए, उसे बस होप चाहिए। कभी कभी इंसान रियलिटी से ज्यादा अपने इल्यूजन से प्यार करने लगता है। फाइनली हैरी क्वाइटली डिसाइड करता है कि वो चला जाएगा अगेन, और इस बार बिना अपने फादर से मिले। ये एंडिंग इतनी सैड इसलिए है क्योंकि टेक्निकली कैप्टन का ड्रीम पूरा हो गया था। हैरी सच में लौट आया था, लेकिन मेंटली कैप्टन उस स्टेज तक पहुंच चुके थे जहां वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। बेसी भी एंड में वही रह जाती है, अपने ब्लाइंड फादर के साथ, उसी लोनली लाइफ में, बस एक छोटी सी इमोशनल मेमोरी के साथ। स्टोरी दिखाती है कि होप ब्यूटीफुल भी हो सकती है और डेंजरस भी। कैप्टन की होप ने उसे जिंदा रखा, लेकिन रियलिटी से दूर भी कर दिया। स्टोरी का ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर लोनली है। कैप्टन इमोशनली लोनली, बेसी मेंटली एग्जॉस्टेड, हैरी इमोशनली डिस्कनेक्टेड। हर कैरेक्टर किसी ना किसी चीज से एस्केप करना चाहता है। कैप्टन रियलिटी से, बेसी अपनी लाइफ से, हैरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जोसेफ कॉनरेड हमें ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी ह्यूमंस फ्यूचर के टुमारो में इतना खो जाते हैं कि प्रेजेंट का टुडे उनसे छूट जाता है।
ये स्टोरी सिर्फ एक लॉस्ट सन की स्टोरी नहीं थी, ये उन लोगों की स्टोरी थी जो उम्मीद के सहारे जीते रहते हैं, चाहे रियलिटी कितनी भी दूर क्यों ना हो। एंड दैट्स व्हाई टुमारो इज सच अ पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टोरी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल डीप टू लर्निंग विद आरजे को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर लिटरेचर एक्सप्लेनेशंस।